Exercise 1.3 and question number 3. Evaluate the following. यानी हमें जो फॉलोइंग पार्ट्स दिए गए हैं, हमने इन्हें इवैल्यूएट करना है। अब चूंकि इन क्वेश्चंस में हमारे पास रैशनल नंबर्स जो हैं, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में हैं। अगर हमारे पास रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएं, तो इनको इवैल्यूएट करने के लिए हम एलसीएम वाला क्राइटेरिया जो है वो यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं और डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेने के बाद जो है वो डिनोमिनेटर्स को सेम बनाते हैं और फिर हम इन्हें जो है वो इवैल्यूएट करते हैं। सॉल्यूशन, इसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2/3 प्लस 6/7 माइनस 3/14। अब देखें यहाँ पे जो फर्स्ट रैशनल नंबर है इसका डिनोमिनेटर इक्वल है 3 के, सेकेंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इक्वल है 7 के और थर्ड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर इक्वल है 14 के। अब इन्हें इवैल्यूएट करने के लिए हमें जो है वो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। जब हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे 3, 7 और 14 का, तो सबसे पहले 3 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 7 एज इट ही आ जाएगा क्योंकि 3 के टेबल में 7 डिवाइड नहीं होता और 14 भी जो है वो एज इट ही आ जाएगा क्योंकि 3 जो है वो 14 पे डिवाइड नहीं होता। इसी तरह जब 2 पे फैक्टराइज करेंगे तो 1 एज इट ही आ जाएगा, 7 भी एज इट ही आ जाएगा और 14 यहाँ से हमारे पास 2 7 ज़ा 14। लास्ट पे हम 7 पे फैक्टराइज करेंगे तो 1 एज इट ही आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7 एंड देन 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ से हमारे पास इसका एलसीएम जो है वो इक्वल होगा 14 के, यानी 2 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 42, यानी 2 इंटू 3 जो है वो 6 के इक्वल होगा, 6 इंटू 7 जो है ये हमारे पास 42 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम जो है वो किसके इक्वल आ गया, 42 के। अब देखिए हमने एलसीएम को जो है वो फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। हमारे पास जो आंसर आएगा यानी 3 1 ज़ा 3 एंड 2 दोबारा से नीचे ले आएंगे उसे, तो 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 12, 3 4 ज़ा 12। तो आंसर जो है हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, 14 के। अब 14 को हमने 2 से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। जब 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 28 के। इसी तरह सेकंड में जब हम डिवाइड करेंगे 7 पे, तो 7 6 ज़ा 42। तो अब हमने 6 को जो है वो सेकंड रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर 7 के इक्वल था, इसके नोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब नोमिनेटर से यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा 6 6 ज़ा 36। अब जब 14 पे 42 को डिवाइड करेंगे, तो देखिए 14 पे जब 42 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से 14 3 ज़ा 42 होगा, तो आंसर जो है वो हमारे पास 3 आया। तो इसका मतलब है थर्ड रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास जो है वो 14 के इक्वल है। हमने इसके नोमिनेटर को जो है वो 3 से मल्टीप्लाई करना है। जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 9 के। तो अब यहाँ से देखें कि 28 प्लस 36 जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 64 के और 64 माइनस 9 जो है ये इक्वल होगा 55 के। यानी 64 में से 9 को माइनस करना है, लेकिन साइन हमारे पास हमेशा बड़ी रकम वाला साइन आता है, तो 64 के साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई साइन नहीं है, तो अंडरस्टूड बात है, यहाँ पे प्लस का साइन है। तो यहाँ से हमारे पास जो है ये इक्वल होगा 55/42 के।
जी, सेकंड पार्ट है 9/16 माइनस 5/8 प्लस 3/4। अब देखिए फर्स्ट का जो डिनोमिनेटर है वो 16 है, सेकंड में डिनोमिनेटर 8 है और थर्ड में डिनोमिनेटर 4 है। जब हम 4, 8 और 16 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा, तो ये हमारे पास 16 के इक्वल होगा। तो एलसीएम को अब हमने फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, यानी जब 16 को 16 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 1 के इक्वल आएगा, यानी 16 1 ज़ा 16। अब 1 को जो है हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है। जब 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है वो किसके इक्वल आएगा? 1 9 के। इसी तरह जब हम सेकंड डिनोमिनेटर पे 16 यानी एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो सेकंड डिनोमिनेटर हमारे पास 8 है, तो 8 2 ज़ा 16 आंसर 2 आएगा। तो अब हमने 2 को जो है वो 8 के नोमिनेटर यानी 5 से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल होगा 10 के। अब जो है हमने 4 पे डिवाइड करना है 16 को। जब 4 पे 16 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से देखें कि हमारे पास जो है वो आंसर 4 4 सा 16 4 आएगा। आंसर जो है यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 को जो है हमने थर्ड रैशनल नंबर के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, जिसका डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास 4 के इक्वल था। तो जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 9 माइनस 10 है, प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में से 9 माइनस करेंगे तो ये माइनस 1 के इक्वल होगा, यानी साइन हमेशा बड़ी रकम वाला आता है हमारे पास, तो 10 के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल होगा 11 के। तो यहाँ से ओवरऑल हमारे पास आंसर जो है वो किसके इक्वल आ गया? 11/16 के। जी, पार्ट 4 -5/7 -15/14 प्लस माइनस 9/28। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे 2 साइन इकट्ठे आ रहे हैं। तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये माइनस के इक्वल होगा। तो अब देखिए फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 है, सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 14 है और थर्ड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर में हमारे पास 28 है। अब यहाँ पे हमने 7, 14 और 28 का एलसीएम लेना है। जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास, यानी इस क्राइटेरिया से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 28 के। अब 28 को हमने फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। जो आंसर आएगा, यानी 7 4 सा 28, यहाँ पे आंसर 4 आया। अब 4 को फर्स्ट रैशनल नंबर के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -20 के इक्वल होगा। इसी तरह नेक्स्ट में जब हम सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, यानी 14 पे 28 को डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास इक्वल होगा 2 के। अब हमने 2 को जो है सेकंड रैशनल नंबर के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 सा 30, तो ये हमारे पास 30 के इक्वल होगा। इसी तरह जब थर्ड डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे 28 को, तो 28 को जब हम 28 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 1 आएगा। 1 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसी के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर जो है वो 9 1 सा 9 होगा। अब देखिए यहाँ पे -20 और -30 है, माइनस माइनस प्लस होगा, 30 में 20 को ऐड करेंगे तो 50 बनेगा और साइन जो है जो बड़ी रकम के साथ होगा वही हमारे पास, यानी माइनस का साइन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे माइनस माइनस जो है ये प्लस होगा। जब 50 में 9 को ऐड करेंगे तो ये 59 के इक्वल होगा, यानी माइनस के साइन के साथ, बड़ी रकम के साथ जो साइन है वो माइनस का साइन है। तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर है वो इक्वल होगा -59/28 के। जी, पार्ट नंबर 5
अब देखिए यहाँ पे हमारे पास -6/13 प्लस 7/13 माइनस 1/26। अब हमारे पास डिनोमिनेटर 13 है, सेकंड में 13 है और फिर थर्ड में हमारे पास 26 है। जब यहाँ पे 13 और 26 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 26 के। तो अब हमने 26 को फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, यानी 13 पे। 13 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है 13 टू ज़ा 26 2 आएगा। अब हमने 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करना है 6 से, यानी फर्स्ट रैशनल नंबर के नोमिनेटर से। -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -12 के। इसी तरह जब हमने फिर दोबारा से हमारे पास 13 है तो इसका आंसर भी 2 आएगा। अब हमने 2 को जो है वो इस 13 के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 7 से, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 14 के। इसी तरह जब हम 26 को 26 पे ही डिवाइड करेंगे, यानी थर्ड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास 26 को 26 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 1 आएगा। अब 1 को हमने जो है वो थर्ड रैशनल नंबर के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 के ही इक्वल होगा। अब देखिए यहाँ पे 14 -12 प्लस 14 है, प्लस माइनस माइनस होगा। 14 में से 12 माइनस करेंगे 2 होगा और साइन हमेशा बड़ी रकम वाला आता है, तो 14 के साथ प्लस है, 2 के साथ भी प्लस है, यानी अगर कोई साइन नहीं है तो अंडरस्टूड बात है, यहाँ पे प्लस का साइन है। अब यहाँ से हम जो है 2 - 1, तो यहाँ से हमारे पास 2 - 1 जो है ये किसके इक्वल होगा, 1 के। तो यहाँ से आंसर जो बनेगा वो हमारे पास इक्वल है 1/26 के। जी, पार्ट नंबर 6। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 6 पार्ट में जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो है -3/8, -4/3, -7/12। अब यहाँ पे जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं, हमने उनका एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर्स हमारे पास कौन-कौन से हैं? 8 है, 3 है और 12। जब हम 8, 3 और 12 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 24 के। तो यहाँ से हमारे पास एलसीएम 24 आ गया। अब हमने एलसीएम को फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है। जब हम 24 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के। 3 को फर्स्ट रैशनल नंबर के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होगा -9 के। इसी तरह जब हम सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 8 के, यानी 8 3 12। तो 8 को हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड रैशनल नंबर के नोमिनेटर से, तो 8 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 4 32। इसी तरह जब हम 12 को डिवाइड करेंगे, सॉरी 24 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो 12 2 24, 2 आएगा आंसर। अब हमने 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो ये इक्वल होगा 14 के। तो अब यहाँ से हमारे पास -9 -32 ये इक्वल होगा माइनस माइनस प्लस, 32 प्लस 9 जो है ये 41 के इक्वल होगा और 32 के साथ माइनस का साइन है तो इसका मतलब है 41 के साथ भी माइनस का ही साइन आएगा। तो अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब 14 में 41 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 55 के, और 41 के साथ माइनस का साइन है, इसका मतलब है कि हमारे पास 51 के साथ भी, सॉरी 55 के साथ भी जो है वो माइनस का ही साइन होगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल होगा -55/24 के। क्वेश्चन नंबर 4, subtract the sum of -2/3 and -7/9
फ्रॉम द सम ऑफ 8/3 एंड -5/18, यानी कि हमने 8/3 और -5/18 के सम में से सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ -2/3 एंड -7/9। सॉल्यूशन। अब देखिए स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पे हमने 8/3 और -5/18 के सम में से सब्ट्रैक्ट करना है -2/3 और -7/9 के सम को। तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम ब्रैकेट को जो है वो सोल्व करेंगे, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास प्लस माइनस माइनस होगा। अब हमने 3 और 8 का यहाँ पे एलसीएम लेना है और सेकंड पार्ट में 3 और 9 का एलसीएम लेना है। 3 और 18 सॉरी। जब हम 3 और 18 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 18 के। अब हमने 18 को फर्स्ट डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, यानी 3 6 18, 6 आएगा आंसर। तो 6 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 8 जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 48 के। इसी तरह जब 18 को यानी एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 को इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 5 के इक्वल होगा। इसी तरह जब 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये 9 के इक्वल होगा। जब 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 3 सा 9 यानी 3 आंसर आएगा। 3 को इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -6 के इक्वल होगा। इसी तरह जब 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 1 आएगा। जब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 7 के। तो यहाँ से देखें अब हमारे पास प्लस माइनस माइनस 48 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 43 के। इसी तरह माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा, 7 में 6 को ऐड करेंगे तो ये 13 होगा। और चूंकि यहाँ पे बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है, 7 के साथ माइनस का साइन है, तो 13 के साथ भी माइनस का ही साइन आएगा। जब हम साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे यानी माइनस माइनस ये हमारे पास हो जाएगा प्लस के इक्वल। तो यहाँ से हमारे पास 43 प्लस 43/18 प्लस 13/9 होगा। और जब हम 18 और 9 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 18 के इक्वल होगा। अब हमने 18 को जब 18 पे डिवाइड करना है तो आंसर जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 1 के, यानी जब 18 को रैशनल नंबर सॉरी एलसीएम को जो है हम डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास किसके इक्वल होगा 1 के। तो 1 को इसके नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इक्वल होगा 43 के। इसी तरह जब हम 18 को सेकंड डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे यानी 9 पे, तो आंसर जो है वो 9 2 ज़ा 18 2 आएगा। अब 2 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 को 13 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर जो है वो 26 के इक्वल आ जाएगा। अब जब हम 43 को 26 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 69 के। तो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा 69/18 के इक्वल। अब 69/18 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 के टेबल पे। तो जब हम 3 के टेबल पे इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 3 2 ज़ा 3 के टेबल पे फैक्टराइज करना है हमने, तो 3 2 ज़ा 6 होगा और यहाँ से हमारे पास 3 3 ज़ा 9। इसी तरह जब 18 को 3 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे, कट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 6 के, यानी 6 3 ज़ा 18। तो यहाँ से बेसिकली हमारे पास जो आंसर बना है वो इक्वल है 13/26 के, सॉरी 23/6 के। यानी 63 को हमने
3 पे डिवाइड किया, जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो इक्वल होगा ये 23 के, और जब 18 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल होगा 6 के। तो यहाँ से हमारे पास आंसर इक्वल है 23/6 के। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू गेट -2/7 टू गेट 9/14? यानी कि हमने चेक करना है कि हम -2/7 में कौन सा नंबर ऐड करें तो वो इक्वल हो 9/14 के। अब देखिए यहाँ पे सम जो है बेसिकली वो हमारे पास इक्वल है 9/14 के। फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है -2/7। बेसिकली यहाँ पे हमने सेकंड वाला नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सम होता है उसमें से फर्स्ट रैशनल नंबर को माइनस कर देते हैं। माइनस करने से हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर जो है वो फाइंड हो जाता है। सॉल्यूशन। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो सम ऑफ टू नंबर्स है वो इक्वल है 9/14 के, और जो फर्स्ट रैशनल नंबर है यानी फर्स्ट नंबर है तो ये हमारे पास इक्वल है, वन नंबर जो है ये इक्वल है -2/7 के। अब हमने सम में से फर्स्ट नंबर को माइनस कर देना है, तो यहाँ से हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल होगा 9/14 -2/7 के। अब यहाँ पे माइनस और माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जब साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो वो बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल होगा, 14 के। और 14 को जब हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर पे, फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर पे, यानी यहाँ पे हम सॉरी 7 पे डिवाइड करना है। जब हम 14 को यानी एलसीएम को फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो हमारे पास क्या आएगा, 1, यानी 14 1 ज़ा 14। तो 1 को हमने इसी रैशनल नंबर के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से ये हमारे पास इक्वल होगा 9 के, यानी 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 ज़ा 9। इसी तरह जब हम सेकंड रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर यानी 7 से डिवाइड करेंगे 14 को, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 2 के, यानी 7 2 ज़ा 14। तो अब हमने 2 को जो है सेकंड रैशनल नंबर के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा 4 के। अब 9 प्लस 4, 9 को जब 4 में ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 13 के। तो यहाँ से हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो इक्वल है 13/14 के। यानी बेसिकली हमें सम भी दिया गया था और एक रैशनल नंबर भी दिया गया था। दूसरा रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट करना था। फिर हमने यहाँ पे सम में से फर्स्ट वाले रैशनल नंबर को माइनस कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो सेकंड रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट कर लिया। जी, सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में भी हम यही वाला क्राइटेरिया यूज़ करेंगे कि हमारे पास सम जो है वो किसके इक्वल है, -5/22 के, और एक रैशनल नंबर भी हमें दिया गया है वो इक्वल है -3/11 के। अब हमने सेकंड वाला जो है रैशनल नंबर वो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, सम में से फर्स्ट रैशनल नंबर को माइनस कर देंगे, यानी -5/22 -3/11। अब देखिए यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे
22 और 11 का, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 22 के। तो यहाँ पे देखें एलसीएम हमारे पास इक्वल है 22 के। अब हमने 22 को फर्स्ट रैशनल नंबर पे डिवाइड करना है, सॉरी फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर पे। यानी जब हम डिवाइड करेंगे 22 पे, तो आंसर जो है वो 22 को 22 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। 1 को हम फर्स्ट रैशनल नंबर के नोमिनेटर यानी -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा -5 के। इसी तरह जब हम एलसीएम को सेकंड डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो 11 पे डिवाइड करने से हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल होगा 2 के, यानी 11 टू ज़ा 22। तो 2 को जो है अब हमने सेकंड रैशनल नंबर के नोमिनेटर यानी 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 के इक्वल होगा। और यहाँ पे देखें कि जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यानी साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 1 के इक्वल होगा। चूंकि बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है तो इसलिए 1 के साथ भी प्लस का ही साइन आएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो इक्वल होगा 1/22 के। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -15/28 if one of them is 6/7 find the other। यानी हमारे पास टू नंबर्स का सम दिया गया है और एक नंबर भी दे दिया गया है और सेकंड नंबर जो है यहाँ पे हमने फाइंड करना है। बेसिकली जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया था कि हमारे पास सम भी गिवन था और एक रैशनल नंबर भी गिवन था। तो सेकंड वाला रैशनल नंबर हमने फाइंड करने के लिए सम में से फर्स्ट वाले रैशनल नंबर को माइनस किया था। तो यहाँ पे भी हम यही वाला क्राइटेरिया यूज करेंगे, यानी सम में से फर्स्ट वाला रैशनल नंबर माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेकंड वाला रैशनल नंबर आ जाएगा। सॉल्यूशन, अब देखिए हमारे पास सम जो है ये किसके इक्वल है, -15/28 के, और फर्स्ट वाला नंबर जो है ये इक्वल है 6/7 के। अब जो नंबर हमने फाइंड करना है वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, अगर हम सम में से पहले वाले नंबर को क्या कर दें, माइनस कर दें। यानी जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो बेसिकली इक्वल होगा -15/28 -6/7 के। तो अब चूंकि इन्हें हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी माइनस माइनस प्लस होगा बेसिकली ये, तो 7 और 28 का एलसीएम लेंगे। सेवन ओवर 28 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 28 के इक्वल होगा। तो 28 को जब हम फर्स्ट रैशनल नंबर यानी 28 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा और 1 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वल होगा 15 के। और इसी तरह जब हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 4 आएगा और 7 चूंकि सेकंड रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है तो इसके नोमिनेटर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, तो ये हमारे पास 24 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा, तो जब 15 में 24 को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होगा 39 के, माइनस के साइन के साथ, क्योंकि 24 बड़ी रकम है, 24 के साथ माइनस का साइन है तो यही साइन हमारे पास जो है वो आंसर के साथ आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो सेकंड वाला रैशनल नंबर है वो इक्वल होगा -39/28 के। तो चूंकि हमें सम भी दिया गया था और फर्स्ट वाला रैशनल नंबर भी दिया गया था, सेकंड वाला रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें सम में से फर्स्ट वाले रैशनल नंबर को माइनस करना पड़ा। माइनस करने के लिए जो है यहाँ पे हमने एलसीएम वाला क्राइटेरिया यूज़ किया। एलसीएम वाले क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल आ गया
-39/28 के। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट फाइंड द रैशनल नंबर which is -9/11 लेस देन -7/33। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने रैशनल नंबर फाइंड करना है जो कि हमारे पास है -9/11 लेस देन -7/33। यानी बेसिकली हमने रैशनल नंबर जो फाइंड करना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ना है, -7/33 में से -9/11 को जो है वो माइनस करना है। यानी अगर हम -7/33 से -9/11 को माइनस करते हैं तो ये बेसिकली हमारे पास रिक्वायर्ड रैशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। सॉल्यूशन तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड रैशनल नंबर जो है ये इक्वल होगा -7/33 -9/11 के। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब हमने डिनोमिनेटर्स यानी 11 और 33 का एलसीएम लेना है, तो ये हमारे पास इक्वल होगा 33 के। अब हमने 33 को फर्स्ट रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, तो आंसर 1 के इक्वल आएगा। तो 1 को हमने जो है वो बेसिकली फर्स्ट रैशनल नंबर के नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह जब हम 11 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 3 आएगा। तो इसका मतलब है सेकंड रैशनल नंबर के नोमिनेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रैशनल नंबर के नोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड रैशनल नंबर के नोमिनेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से जब हम 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी -7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7 के इक्वल होगा। और जब हम माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, जब 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 के इक्वल होगा। तो बेसिकली यहाँ से हमारे पास जो है वो प्लस माइनस माइनस होगा। जब 27 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वल होगा, यानी 27 में से 7 को हमने क्या करना है माइनस, बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन है तो ये +20 होगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रिक्वायर्ड रैशनल नंबर था जो बेसिकली हमारे पास -9/11 लेस देन -7/33 था, वो इक्वल है 20/33 के। तो बेसिकली ये हमारे पास रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द रैशनल नंबर which is -15/28 लेस देन -7/4। बेसिकली जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 था ये बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पे भी हमने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना था which is -9/11 लेस देन -7/33। तो इसके लिए हमने -7/33 में से सब्ट्रैक्ट किया था -9/11 को। अब बेसिकली ये भी हमारे पास वही क्वेश्चन है। तो अब हमने वो रैशनल नंबर फाइंड करना है विच इज़ -15/28 लेस देन -7/4। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हम जो है वो क्या करेंगे, -7/4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे -15/28 को। सॉल्यूशन अब देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर जो है वो बेसिकली हमारे पास किसके इक्वल होगा, -7/4 माइनस इंटू -15/28 के। तो यहाँ पे जब हम साइन को यानी माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस के इक्वल होगा। और 4 और 28 का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 28 के इक्वल होगा। अब 4 7 ज़ा 24। तो इसका मतलब है कि हम जब 4 पे डिवाइड करेंगे आंसर 7 आएगा। 7 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास इक्वल होगा 49 के।
और इसी तरह जब 28 को हम 28 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा। तो इसका मतलब है इसके नोमिनेटर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने 15 प्लस माइनस माइनस 49 में से 15 को माइनस करना है और साइन जो है वो 49 वाला आएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो है -49 प्लस 15 जो है ये इक्वल होगा -34 के। तो यहाँ से हमारे पास रिक्वायर्ड रैशनल नंबर जो है वो इक्वल होगा -17/14 के। यानी ये हमारे पास -34/28 बनाना। तो अगर हम इसे जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, जब हम 2 के टेबल पे सिंप्लीफाई करेंगे, चूंकि 34 के लास्ट पे 4 है और 28 के लास्ट पे 8 है, तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14। इसी तरह जब हम 2 के टेबल पे फैक्टराइज करेंगे या डिवाइड करेंगे 28 को, तो यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 4 ज़ा 8, 8 है तो 2 4 ज़ा 8 आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास आंसर जो है वो इक्वल होगा -17/14 के। तो ये रिक्वायर्ड रैशनल नंबर था, जो बेसिकली -15/28 लेस देन -7/4 था।